बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। अचानक से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। अब आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ जिनकी वजह से हालात लगातार बिगड़ते चले गए? आपको ये जानने के लिए इस खबर को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप पूरे मामले से रूबरू हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन? देखिए, आपको सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि शेख हसीना बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए और बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा था। इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थी। छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना अपनी पार्टी के उन वफादारों को फायदा पहुंचाती हैं और यही वजह थी जिसकी वजह से बांग्लादेश में ये बवाल देखने को मिल रहा था। इस मामले से जुड़ी कई वीडियोस भी हमारे सामने आई हैं जहां पर प्रधानमंत्री आवास में लोग किस तरह से घुस रहे हैं, उनकी वीडियोस आपको दिखाते हैं। इसके अलावा कई वीडियोस हैरान कर देने वाली भी सामने आई है जहां पर लोग प्रधानमंत्री आवास में रखी चीजों को चुरा कर वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अब इसे चुराना कहें या वहां पर डाका डालना कहें, जो शब्द यहां पर सटीक बैठे आप उसे मान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कोई बेड पर लेटकर वीडियो शेयर कर रहा है, कोई वहां से गद्दे चुरा कर भाग रहा है, कोई वहां से पंखे चुरा कर भाग रहा है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, लेकिन इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अब आखिर बांग्लादेश में ये बवाल शुरू कैसे हुआ ये समझना जरूरी है। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुआ और तब से अब तक इसमें तकरीबन 300 लोग मारे जा चुके हैं जैसा दावा किया जा रहा है। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटे के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें होना शुरू हो गई। इसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद करने पड़ गए। 16 जुलाई को और भी ज्यादा झड़प बढ़ने लग गई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेशी सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू तक लगा दिया और सेना को वहां पर तैनात कर दिया। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी करके कहा गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दी और गिरफ्तारियां की जाने लगी। इसके बाद यूएन की तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार ना करे और इंटरनेट सेवाओं को दोबारा से बहाल किया जाए। 29 जुलाई की बात है कि जब प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और ज्यादा तेज कर दिया, उसके बाद वहां पर क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे। अब ये जानना जरूरी है कि अब आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश में रविवार को बहुत जबरदस्त विरोध किया गया। इस दौरान जमकर हिंसा भी हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए जैसा कि बताया जा रहा है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग जो हैं इस पूरी हिंसा में मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है सरकार विरोधियों के बीच झड़प जो है लगातार बढ़ गई, यानी कि सरकार और जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच जो झड़पें हैं वो लगातार बढ़ती चली गई। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। सोमवार को शेख हसीना को, यानी कि जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। जी हां, आप सोचिए कि क्या कुछ हालात वहां पर बन गए होंगे कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में आ चुकी है, लेकिन इसके बाद वो लंदन के लिए रवाना होंगी और वहीं पर जाकर वो रहेंगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमा ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जो चीजें थी वो बताई। उन्होंने ये बताया कि जो शेख हसीना है उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद जो अब वहाँ की जो सरकार संभाली जाएगी, वहाँ की जो कमान संभाली जाएगी, वो सेना जो है उसकी जिम्मेदारी अब लेने वाली है। यानी कि अब सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच जनरल ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से गोली न चलाने की अपील की है।
शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आखिर क्या कुछ हुआ? देखिए, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार और जमा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा कर दी। प्रदर्शनकारी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए सड़कों पर नजर आए। इसके अलावा खबर निकलकर यह भी सामने आई कि विदेश में रह रहे बांग्लादेशियों ने भी इस बात का जश्न मनाया कि शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा भी कई वीडियोस सामने आ रही हैं जो आप लोगों को भी शायद हैरान करेंगी। अब इन वीडियोस पर भी एक नजर डालिए। इसके अलावा आपको एक हैरान करने वाली वीडियो और दिखाते हैं। शेख हसीना के पिता की मूर्तियों तक को वहां पर तोड़ा जा रहा है। इतना ज्यादा जो विरोध है वो बढ़ चुका है, इतना ज्यादा जो लोगों में आक्रोश है वो बढ़ चुका है। शेख हसीना के पिता, जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमाओं तक को भी अब वहां पर तोड़ा जा रहा है। सीधे तौर पर यह बात कही जाती है कि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया था 1971 में, तो इस पूरे परिवार का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इसके लिए वहां पर समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पर गांधी जी को मानते हैं, वो लोग वहां पर मुजीबुर रहमान को माना करते थे। लेकिन अब वहां पर जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, तो उस विरोध में उनकी प्रतिमाओं को भी तोड़ा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है। अब आप इस वीडियो पर नजर डालिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है उसके बाद आपको समझ आया होगा कि आखिर बांग्लादेश में उथल पुथल क्यों मची है, आखिर बांग्लादेश में ये बवाल क्यों मचा है। अब पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे इस मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।